हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी ट्रिगो का मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे थे और आज भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। तो x का हमको वैल्यू निकालना है और ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, सारा ऑप्शन जो है हमारे रेडियन में है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को उठा करके आप 4 cos क्यू अल्फा को बराबर कुछ साइड ले जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 cos अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यू अल्फा का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस cos अल्फा को उठा करके हम इस साइड लेके जा सकते हैं और इस 4 को उठा करके हम इधर ला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3/4 इक्वल टू cos क्यू अल्फा बाई में cos अल्फा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ cos जो है cos 3 अल्फा है और यहाँ पर आपको 1 है, तब यहाँ से आपको कट जाएगा एक, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 3 गो में से एगो खत्म हो गया। तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, 3/4। तो देखिए, ये आपको स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि √3/2 जो है cos के फॉर्म पर कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो होता है क्या, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री बराबर होता है आपको √3/2। ठीक, तब यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक, हमारा आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पर x नहीं होगा चूँकि अल्फा है ना, तो अल्फा का ही मान चाहिए। ठीक, तो अब देखिए अल्फा का हमारा वैल्यू आ गया, तो हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन जो दिया हुआ हमारा रेडियन में दिया हुआ है, तो हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री है हमारा, डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, π/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब देखिए 30 से आपको 6 टाइम से कट जाएगा, 6 × 18। तब हमारा हो गया क्या, π/6 रेडियन। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन हमारा हो गया कौन, पहला नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cosec स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा जब भी आपको दिखाई देगा मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम में, cos स्क्वायर अल्फा हो जाए, sec स्क्वायर हो जाए या tan स्क्वायर हो जाए, तो इन सारे में आपको क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ही निकाल होता है। ठीक है, हम लोग मिनिमम मैक्सिमम जो टॉपिक हम लोग देखे थे वीडियो में, उसमें हम लोग सारे चीज़ों को बेहतर तरीके से देखे थे। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मेट पर क्या होता है, 9 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cosec स्क्वायर अल्फा। अगर कंडीशन हमारा ऐसा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए ग्रेटर देन अगर बी होता है तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा क्या, 2ab अंडर रूट मैक्स मिनिमम वैल्यू। और यदि ए जो है लेस देन अगर बी हो जाए, बी अगर बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, a + b होता है हमारा मिनिमम वैल्यू। ये हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोग बेहतर तरीके से इसको समझे थे। ठीक, तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। तो इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है, ए निश्चित रूप से बड़ा है। तो हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा जाएगा, ये वाला हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा क्या, 2ab, तो 9 × 4 9 चौके 36, 36 का आपको 6 निकल गया। तो 2 × 6 = 12। हमारा आंसर हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखें यही क्वेश्चन अगर होता, ये 9 उठ करके आपको यहाँ लग जाता, 4 आपको यहाँ हो जाता, तो कौन सा होता, ऑप्शन आपको हो जाता ये ए लेस देन बी हो जाता, मतलब बी आपको बड़ा हो जाता उस कंडीशन में। तब हम क्या करते हैं, ए + बी हमारा ऑप्शन होता है। तो उस हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाता है। 9 और 4 को अगर जोड़ देते तो 13, तो ये होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए आपको, बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइन
45 प्लस थीटा इंटू साइन 45 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन हमारा देकर रखा है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1/2 कॉस थीटा, दूसरा है 1/2 कॉस 3 थीटा, तीसरा है आपको 1/3 कॉस 2 थीटा, और चौथा है 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है। तब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद है आपको सम और डिफरेंस फार्मूला, तो उसको आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों का हम लोगों ने फार्मूला देखा था, ठीक। तो देखिए अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला हम लोगों ने देखा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर, अगर कंडीशन ऐसा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इतना बराबर हमारा इतना होता है, हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन बनाया था, ठीक। तो हमारा देखिए क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्मेट पर है, ए के जगह पर हमारा क्या है 45 है, और बी के जगह पर क्या है हमारा थीटा है, सेम यहाँ भी वही काम है, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री ए के जगह पर माइनस फिर साइन स्क्वायर बी के जगह पर हमारा थीटा है तो थीटा लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर हमारा ये आ गया, अब यहाँ से अगर ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये नहीं है, साइन में नहीं है, कॉस में है। तो अगर यहाँ हम कॉस को साइन को अगर कॉस में फॉर्म पर तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस उसका थीटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हमारा माइनस ये कभी नहीं हटने वाला है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम इस 2 को हम एलसीएम निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और सम और डिफरेंस फार्मूला में हम लोगों ने देखा था, नहीं सम में नहीं, हम लोग में मल्टीपल एंगल्स का फार्मूला हम लोगों ने देखा था क्या, कॉस 2 थीटा बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, ये हम लोग देखे थे। और कॉस 2 थीटा बराबर हम लोग एक और देखे थे, अगर कॉस के फॉर्म पर होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है, या अगर यही चीज़ अगर साइन के फॉर्म में होता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी होता है। तो अब देखिए ये चीज़ और ये दोनों हमारा सेम है, तो अब इसका मतलब हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस टोटल के जगह पर लिख सकते हैं हमारा कॉस 2 थीटा, अब बाई में हमारा 2 है, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया, कौन सा हमारा आ गया, देखिए ऑप्शन हो गया हमारा 4 नंबर, ठीक। तो ये तरह अगर ये फार्मूला याद है तब, अगर ये फार्मूला मुझे नहीं याद है तो उस कंडीशन में आपको साइन ए प्लस बी का भी हम लोग फार्मूला देखे थे, देखिए उसको हम देख लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, ये तो हमारा हुआ 1 फार्मूला जो थोड़ा आसानी से बन गया। अब देखिए अगर ये याद नहीं होता है तो साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला हम लोग देखे थे क्या, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस था तो प्लस, तो बी के जगह पर हमारा थीटा है, प्लस फिर कॉस ए इंटू साइन बी, तो बी के जगह पर हमारा थीटा है। तो ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला, यहाँ से इतना, ठीक है। ब्रैकेट से वहाँ जहाँ जहाँ प्लस है आपको माइनस होगा, तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब देखिए अगर साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस दे दिए, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में यहाँ भी सेम चीज़ 1/√2 हो जाएगा हमारा साइन 45 का, और फिर कॉस थीटा माइनस 1/√2 इंटू साइन थीटा,
ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको देख रहे हैं 1/√2 है, तो हम 1/√2 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और यहाँ भी आपको 1/√2 इसमें भी है, तो 1/√2 हम लोग यहाँ से भी कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो है इस 1/√2 को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस कंडीशन में हमारा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ के बाद ये आपको क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने देखा cos 2 थीटा का होता है ये, तो ये हो गया हमारा cos 2 थीटा, हमारा आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 4 नंबर। तो दोनों तरीके से अगर फॉर्मूला आपको याद है, ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आसानी से बन जाएगा कम टाइम में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ आपको याद आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा cos 10 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री अपॉन cos 40 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक, तो देखिए अब अगर आप लोग को क्वाड्रेंट सिस्टम अगर याद होगा तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, या तो इसको किसी एक को किसी एक के फॉर्म पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 10 डिग्री और माइनस है तो माइनस दे दिए, साइन 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 भी हम लोग लिख सकते हैं। 90 में से 10 घट जाएगा तो 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पर सेम चीज़ cos 40 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस में 40। ठीक है, और 90 माइनस थीटा जो होता है ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 10 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा cos 10 डिग्री, फिर बाई में ये cos 40 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 40 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ भी cos 10 ठीक है, नीचे आपको cos 40 कट गया, तो ये क्या हो गया 0/0। ठीक, तो अब 0/0 आ गया दोनों तरफ, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लोग देखिए छोटा छोटा जो चीज़ होता है ना, ये अक्सर मैक्सिमम लड़के गलत करते हैं। ठीक, यहाँ आने के बाद किसी को दिखाई दिया 0 आ गया तो फटाक से वो ऑप्शन में भी आपको एक नंबर पे 0 दिखाई देगा, आप मार के निकल जाएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। 0/0 जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, 0/0 अनडिफाइंड होता है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा डी। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप आसानी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। 0/0 होता है अनडिफाइंड, और 1/0 होता है तो वो भी हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड भी होता है। और 0/1 होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा 0 होता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा क्या, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक, उनमें से एक की ऊंचाई दूसरे से दुगुनी है। ठीक, 2 खंभा है, एक का ऊंचाई जो है वो दूसरे से दुगुना है। तो दोनों हम फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए पहला खंभा है और यहाँ पर हम इसको दूसरे खंभे को बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है h अगर मानते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्योंकि बोल कर रखा है कि दुगनी है। उनके आधारों को जोड़ने वाली रेखा, आधार को जोड़ने वाली रेखा कौन है, ये है। ठीक है, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्ष का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है क्या
60 मीटर, ठीक, दूरी। तो ये आपको यहाँ मध्य बिंदु है, तो यहाँ से शीर्ष का इसका ये कोण और बड़े वाले से ये कोण, ठीक, जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से शीर्ष को उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मतलब कि ये और ये जो उन्नयन कोण है ये परस्पर पूरक है। मतलब कि अगर ये थीटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। पूरक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री। दो कोणों का योग आपको 90 डिग्री होगा तो उसको पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। तो देखिए ये अगर थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। चूंकि ये मध्य बिंदु में है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ से और इसके भी बीच में आपको क्या हो जाएगा, ये भी 30 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, खंभों का ऊंचाई, मतलब कि दोनों खंभा का ऊंचाई चाहिए, एच और ये। तो अगर एक का नहीं एच निकल गया तो हमारा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले अगर हम, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, हम पहले त्रिभुज की अगर बात करेंगे, अगर थीटा लेते हैं तो क्या लेंगे, tan ही लेंगे। चूंकि यहाँ पर हमारा p दिया है और यहाँ पर b दिया हुआ है, अब p अभी आपको tan में आता है, तो लेंगे हम tan थीटा बराबर होता है p बाई बी। p के रूप में क्या है, h है, और b के जगह पर क्या है 30, ठीक। हमारा tan थीटा का मान हमारा ये आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर इस दूसरे वाले में लेंगे तो क्या लेंगे, हमारा क्या है 90 माइनस थीटा पूरा है हमारा ये। तो tan 90 माइनस थीटा, ये जब कोण की बात करेंगे तो ये हमारा p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो 2h बाई 30, ठीक है। और चूंकि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट में कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर 2h बाई 30 हमारा आ गया। ये हमारा हो गया क्या, दूसरा इक्वेशन। तो अब दोनों को 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां देखते हैं, यहीं देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा h बाई 30 इंटू 2h बाई 30, ठीक है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है क्या, 1, तो यहाँ हो गया हमारा 1, अब इक्वल टू हो गया 2h स्क्वायर और 30 इंटू 30, यहाँ से 2 से आपको कट गया क्या 15, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसलिए h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15√2 मीटर। तो हमारा ये अगर आ गया 15√2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30√2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि cos x इक्वल टू साइन y और cot x माइनस 40 इक्वल टू tan 50 माइनस y, ठीक है। तो x और y का हमको मान चाहिए, ठीक, और x y का मान जो है हमारा ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन है हमारा। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, तो चूंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही हम देखें यहाँ पर cos है और बराबर की साइड हमारा साइन है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इसका मतलब दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा हो गया क्या, समीकरण 1। सेम यहाँ भी देखिए cot है और यहाँ tan है, बीच में बराबर है, तो इसका मतलब क्या, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये भी हमारा हो जाएगा, इन दोनों कोण का योग हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, और ये आपको 50 में से 40 घट जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, ये इस साइड आएगा तो 90 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 80। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 90 है और x माइनस वाई बराबर 80 है, हम इसको लिख देंगे, ठीक है। y से y कट गया तो 2x इक्वल टू 170, तो इसलिए x बराबर हो गया हमारा 85।
अब x जब 85 हो गया तो y हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर चूंकि हमारा इसी फॉर्म पर है तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि कब क्या होगा, कब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कब से कौन से क्वेश्चन का टर्म आ रहा है, कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये आपको पता चलेगा कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे तब। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों ने जितने भी देखे वो आपको समझ में आया होगा। समय समय हम आपको और भी अगर क्वेश्चन मिलते रहेंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, लेकिन आपका काम है आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम आपके क्वेश्चन को डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।